नमस्कार। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि IFMS 3.0 में एंटर करने के लिए आपको किस तरह से और कौन कौन से URL यूज़ करने होंगे। आप sso.rajasthan.gov.in ये URL भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने SSO ID से सिस्टम में एंटर कर पाएंगे IFMS 3.0 में। और दूसरा URL है आपके पास ifms.rajasthan.gov.in/IFMS-SSO। ये दोनों URL आप यूज़ कर सकते हैं और IFMS 3.0 में आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको SSO वाले URL को यूज़ करके अपना SSO ID यूज़ करके किस तरह से आप IFMS 3.0 सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने लॉगिन डिटेल्स एंटर करने हैं और इस तरह से आप सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको IFMS 3.0 ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क बताएंगे कि आप कौन से ऑफिसेज से आपकी मैपिंग है और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस में किस रोल पर असाइंड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डेस्क 1 में बीकानेर तहसीलदार रेवेन्यू छतरगढ़ में आपकी मैपिंग जो है वो एज HO और HOD दोनों के रोल्स पर है। तो जब आपको HOD वाले कार्यभार संभालने हैं तो आपको HOD के रोल से लॉगिन करके सिस्टम में एंटर करना होगा, और जब आपको HO वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है तो आपको HO वाले रोल से एंटर करना होगा। सेम ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉई DDO मैप है तो यहाँ पर उनके पास रोल में DDO भी आएगा। किसी को अगर एडमिन या स्टाफ की मैपिंग है तो वो यहाँ पर डिफरेंट रोल्स उनको नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड तरीका होता है IFMS में एंटर करने का, वो मैंने आपको बताया था कि ifms.rajasthan.gov/IFMS-SSO URL यूज़ करना है। तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर IFMS 3.0 बटन पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने लॉगिन ID पासवर्ड जो कि आपके SSO IDs होते हैं वहाँ से आपको एंटर करना है। इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क बताएंगे कि आप कौन से ऑफिसेज से आपकी मैपिंग है और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस में किस रोल पर असाइंड है। यहाँ HO से लॉगिन करने के बाद आपको डिसबर्समेंट इंजन में यूज़र मैनेजमेंट पर आना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ऑफिस के में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्टाफ डिक्लेरेशन करना होगा। उसके लिए आपको स्टाफ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू असाइनमेंट पर क्लिक करना है। बाय इनपुट से यहाँ पर बाय ऑफिस यूज़र लिस्ट में जाना है। सिलेक्ट यूज़र में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है और गेट डिटेल्स करना है। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी डिटेल्स थे, नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेजिग्नेशन, उनका ऑफिस नेम और डिपार्टमेंट नेम, ये सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उनका असाइनमेंट नेम जो भी है आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं और उसको सबमिट कीजिएगा। तो सिस्टम इस तरह से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा जिससे आपको ओके करना है। और आपके जो ये वाले गोवर्धन लाल जी जो एम्प्लॉई हैं वो सिस्टम में रजिस्टर हो गए हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह से डेटा सेव सक्सेसफुली का एक सक्सेसफुल मैसेज आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि जो आपने एक्शन लिया था वो कंप्लीट हो गया है। और आप इस तरह से पेज पर ये डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको किसी एम्प्लॉय को अनमैप करना है तो उसके लिए आपको अनमैप पर क्लिक करना है, ओके करना है, और इस तरह से आपके वो यूज़र जो होंगे वो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट रोल से अनमैप भी हो जाएंगे सक्सेसफुली। इसके बाद जितने एम्प्लॉयज़ आपने स्टाफ में एंटर कर लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाकर आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगर कैसे करना है। यहाँ पर वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पर आपको क्लिक करना है। प्रोसेस लिस्ट से आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आप जिस एम्प्लॉय को मेकर, चेकर, अप्रूवल, एचओडी असाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर उनकी लिस्ट आपके पास आती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम सिस्टम में मेकर असाइन करते हैं। आपको अनअसाइन पर क्लिक करना है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो आप जिसे आपको मेकर बनाना है आप उनको असाइन कीजिए, येस कीजिएगा। टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आएगा, उसे ओके कीजिएगा। आप एक से ज़्यादा मेकर बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आपके पास आ रहा है और आपने एक एम्प्लॉय को मेकर बना दिया है, इसलिए असाइंड 1 आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ग्रिड में भी आपके पास वो एम्प्लॉय आ जाएंगे उनकी डिटेल्स के साथ कि ये एक्टिवली हैं यहाँ पर ऑफिस में आपके मेकर, एज मेकर रोल पर। सेकंड, जब आप चेकर बनाना चाहते हैं तो आप स्टिल ऑन असाइन पर क्लिक करेंगे। सेम आप बना सकते हैं इनको, और इस तरह से देखिए यहाँ पर मेकर और चेकर आपके सिस्टम में बन गए हैं। अब आपको अप्रूवर बनाना है जो कि एचओ का ही रोल है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। एचओ को आपको अप्रूवर असाइन करना होगा, एचओ और डीडीओ दोनों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इस तरह से देखिए अप्रूवर जो होंगे वो यहाँ पर बन गए हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है, आपको एचओडी अप्रूवर बनाने के लिए यहाँ पर आप अनअसाइन में जाइएगा। जो भी आपके एचओडी होंगे आप उनको असाइन कीजिएगा। इस तरह से वो आपके सिस्टम में असाइन हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ग्रिड में आपके पास पूरी डिटेल्स होंगी कि कौन कौन एम्प्लॉय कौन कौन से रोल पर असाइंड हैं। अब अगर आपको किसी एम्प्लॉय का स्टेटस एक्टिव से इनएक्टिव करना है तो आपको चेंज स्टेटस पर ये स्लाइडर बटन शिफ्ट करना है, कंफर्म करना है येस, और इस तरह से आपके जो ये एम्प्लॉय हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं। अब वो एचओडी अप्रूवर के रोल पर हैं, आप उनको यहाँ से ही इनएक्टिव या वापस से अगर आप एक्टिव भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्कफ्लो का कॉन्फ़िगरेशन।